Hello everyone. In last video we have to discuss the adaptation in desert plant. So what are the characteristics of desert plants? So the desert plants are leafless and the needles gets modified into thorns. Okay, and also the stem stores water and food, so therefore the stem is fleshy and stem helpful for photosynthesis process. Okay, so this is the characteristics of desert plants which is helpful to survive in desert region. We have already discussed in last video. Okay, so children, now today we are going to learn the adaptation in plants of snowy region. So what is the meaning of snowy region? You know very well, snowy region. So what is the meaning of snowy region? The snow falls on that region known as snowy region. जहाँ बर्फबारी होती है उस रीजन को क्या कहा जाता है? स्नोवी रीजन. You know very well. Okay, so in what way are sloping branches useful to plants in a snowy region? किस तरह स्लोपिंग ब्रांचेस स्नोवी रीजन में हेल्पफुल होती है वो प्लांट के लिए? सो द deodar and pine are found in snowy region. So plants of snowy region mainly include conifers like deodar and pine. Okay, so the deodar and pine are found in snowy region. Snowy region में देवदार और पाइन ये ट्रीज पाए जाते हैं. ओके, दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप. सी द pictures of deodar tree. What we observe? The tree, these trees are conical in shape. इस ट्रीज का जो स्नोवी रीजन में ट्रीज रहती है देवदार, उसका शेप कैसे होता है? देवदार और एनी ट्री मीन्स जो हम स्नोवी रीजन में प्लांट रहते हैं, जो प्लांट स्नोवी रीजन में रहता है उनका शेप कैसे होता है? कोनिकल होता है. कोनिकल होता है मीन्स कैसे होता है? शंकुधारी होता है. ओके, दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस. उसकी ब्रांचेस कैसी रहती है? स्लोपिंग रहती है. स्लोपिंग रहते हैं मीन्स कैसी रहती है? झुकी हुई रहती है. ओके, दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस. उसकी ब्रांचेस झुकी हुई रहने की वजह से उसका शेप कैसे रहता है? कोनिकल रहता है. वाई? बिकॉज दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस. उसकी ब्रांचेस कैसे रहती है? झुकी हुई रहती है, इसीलिए वहाँ की ट्रीज कैसी रहती है? कोनिकल इन शेप रहती है. Okay, in the heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree and the thick bark helps the tree to withstand the cold. Okay, so in the heavy snowfall and extreme cold in this region, यहाँ इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी होती है एज वेल एज एक्सट्रीम कोल्ड रहता है. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहती है. सो ट्रीज आर कोनिकल इन शेप. ओके, कोनिकल शेप होने की वजह से कोनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम accumulating on the tree. जब when the snow falls on the tree, what will happen? When the snow falls on the tree, what will happen? Due to their sloping branches, the snow falls on the land. Okay, why? Because sloping branches
as well as these trees are conical in shape. Sloping branches means उसकी branches कैसे रहती है, झुकी हुई रहती है. मीन्स जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्नो उस ट्री के ऊपर जब गिरता है तो उसकी पूरी ब्रांचेस कैसे रहती है, झुकी हुई रहती है. झुकी हुई रहने की वजह से वो पूरी स्नो कहाँ गिर जाएगी, उस पर एक ही जगह जमा रहेगी जमा रहेगी क्या, नो. वाई? बिकॉज ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस. मीन्स कोनिकल शेप होने की वजह से उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होने की वजह से वो ट्रीज कैसे रहते हैं, कोनिकल रहते हैं, है कि नहीं. जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तब ट्रीज के ऊपर क्या गिरता है, स्नो गिरता है. तो स्नो वो एक ही जगह जमा रहेगा क्या, नहीं. थोड़ी देर जमा रहने के बाद वो नीचे गिर जाएगा. क्यों? वाई? बिकॉज उसकी ब्रांचेस कैसे रहती है, झुकी हुई रहती है, स्लोपिंग रहती है. स्लोप पता है आपको, झुकी हुई रहने की वजह से वो स्नो कहाँ गिर जाता है, द स्नो फॉल्स ऑन द लैंड. सो conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. वहाँ क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है, कोल्ड होती है, तो thick bark. So what is the meaning of bark? You know very well bark. What is the meaning of bark? Bark means क्या होता है, इट इज़ द टप कवरिंग ऑफ द स्टीम. ये स्टीम के क्या है, बार्क किसे कहा जाता है, इट इज़ द टप कवरिंग ऑफ द स्टीम नोन एज बार्क. बार्क क्या करता है, बार्क हेल्प करता है ट्री को कोल्ड से बचाने के लिए. मीन्स वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है कि नहीं. ठंड होने की वजह से उनकी जो स्टीम है उसकी जो टफ कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, बार्क कहा जाता है. वो क्या करते हैं, ठंड से उनका बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है ठंड से, है कि नहीं. मीन्स बार्क कैसे होता है, थिक होता है. थिक होने की वजह से वो क्या करता है, वो बार्क प्रिवेंट्स द कोल्ड. इसीलिए वो क्या करता है, ठंड से उन्हें बचाता है. इसीलिए वहाँ की ट्री वहाँ सर्वाइव कर पाती है. ओके, इन दिस वे दिस रीजन इज हेल्पफुल टू सर्वाइव देम इन स्नोवी रीजन. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नोवी रीजन प्लांट्स. अगर उनकी बार्क थिक नहीं होती, सो व्हाट विल हैपन, थीन होने की वजह से वो ट्री मर जाती है कि नहीं. क्योंकि वहाँ क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड होती है. ओके, अगर उनकी ब्रांचेस स्ट्रेट होती, व्हाट आई एम से, उनकी ब्रांचेस कैसे होती, स्ट्रेट होती. तो स्ट्रेट रहेगी तो क्या होगा, वहाँ स्ट्रेट और ऐसे फैली हुई नहीं, मतलब झुकी हुई नहीं रहती. तो क्या होता, व्हाट विल हैपन, द स्नो क्या होगा, स्नो वहाँ जमा होके रहेगा, फिर वो ट्री मर जाएगा. ओके, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज हेल्पफुल टू सर्वाइव इन स्नोवी रीजन. ओके, सो यही तो क्या हो गया, यही तो एडेप्टेशन हो गया स्नोवी रीजन प्लांट्स का. सो दिस इज द एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन. ओके, अंडरस्टैंड इट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.